11 बजे मेरे मकान मालिक का फोन आता है, बोलता है सुरजीत तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली। साहब हमारे दम निकल जाती। हम आधे रास्ते से वापस आते, हम कहते ये हो ही नहीं सकता, मैं बिटिया को सही छोड़ के आया हूँ। वापस आया तो मैं देख रहा हूँ हमारी बिटिया फांसी पे लटकी हुई। हम अपनी भाभी को रास्ते से फोन करते हैं कि भाभी घर पे जल्दी पहुंचो, बिटिया ने फांसी लगा ली। साहब ना तो हमने केस वापस लिया, ना हम जिंदगी में कभी केस वापस लेंगे। हमें तो अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए कि जब तुमने ये बात बोली फिर मेरी लड़की को मारा क्यों, मेरे घर में चोरी क्यों करी, उसको इतना परेशान टॉर्चर कर दिया कि साहब उसे मार के ही इनने छोड़ा। जब तुमने जेवर पैसा सब ले लिया था तो लड़की को मारा क्यों? हमारी लड़की को आप जिंदा छोड़ देते, आज हमारी बिटिया हमारे पास जिंदा तो होती। साहब जब मेरा कहीं केस नहीं लिखा जाता था तो मैं चंद्रशेखर आजाद जी के पास गया हूँ, साउथ एवेन्यू है 94 नंबर दिल्ली में। ठीक है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनने मेरी FIR देखी, बोले कोई बात नहीं आप चिंता मत करो, आपका केस आज ही लिखा जाएगा। वहाँ से वो आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सम्राट जी का फ़ोन नंबर देते और मुझे बोलते हैं कि जाओ लोनी थाने पहुँचो, वो वहाँ तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। मैं लोनी थाने आता हूँ, अशोक सम्राट जी से हमारी बातचीत होती है। ठीक है, वो कहते कोई बात नहीं मैं तुम्हारी FIR करवा रहा हूँ। वो इस काम को कह देते कि हमने तुम्हारी FIR करवा दी, आप बेचिंत रहो, आप अपने हमारे साथ चलो। ठीक है, वो हमारे साथ आते हैं और हमसे कहते हैं कि इतने पैसे की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें 28,000 रुपये देता हूँ। मैं अपने केस को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा केस ही पूरा उल्टा करवा दिया अशोक सम्राट जिला अध्यक्ष जी ने। आरोपी पक्ष से मिलके उनने किसी का नाम ही नहीं चढ़ने दिया उस FIR में। तो जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज दिल्ली में, और दिल्ली में एक खास खबर के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लोनी में बार बार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं जो बहन बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। जी हाँ, एक और केस है, मेरे साथ हैं सुरजीत जी और प्रीति जी। जी हाँ, मैं फिर से एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की बात करने आया हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और हुआ क्या मामला है। आपकी बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद अभी भी पुलिस प्रशासन जो है वो आपको न्याय नहीं दिलवा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साहब हमारे साथ जो हुआ, हम पहले बंद फाटक पे रहते थे, बेटा बंद फाटक से। वहाँ से हमने 6 मार्च 2025 को गली नंबर 6 बुद्ध बाजार राहुल गार्डन सैनी मैरिज होम के पीछे वाली गली लाल कुमार कुशवाहा जी का मकान किराए पे लिया है। हम हमारी वाइफ की तबीयत खराब रहती है, वो गाँव में है। हम अपनी भाभी के बच्चे मुस्कान, आशु, सुंदरी और छोटी बच्ची सूर्यांशी के साथ इस कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। हम लोग अपना रूटीन की तरह काम पे जाने लगते हैं। सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हम और हमारी भाभी काम पे चले जाते हैं। हमारी दिनचर्या चलने लगती है सही से। मेरा घर चल रहा था साहब। उसी बीच मार्च के ख़त्म और अप्रैल की स्टार्टिंग में हमसे पहले जो उसमें किराएदार रह रहे थे उन लोगों ने जहाँ पर आप किराए पे गए थे वहाँ उससे आपसे पहले जिस फ्लोर पे आप रहते थे कोई और रहा करता था? हाँ, उन लोगों का घर में आना जाना था। वो पड़ोसी होने के नाते सामने ही सलीम के मकान में शिफ्ट हो गए थे, उन लोगों का आना जाना था मेरे घर में। तो अप्रैल की स्टार्टिंग की बात है कि वो हमारी लड़की घर पे थी मुस्कान, तो विवेक उसकी मामी वगैरह आते हैं, कहते हैं हमारा कुछ सामान रखा है वो लेना है। लड़की इसके चलते विवेक को कमरे में कर लेती है, उसकी मामी बाहर खड़ी रहती है। विवेक अंदर से कमरा बंद करके लड़की के साथ बलात्कार कर देता है। इस बात को शाम को जब हमारी भाभी घर आती है, हमारी बेटी मुस्कान बताती है घर में कोई नहीं था उस टाइम? नहीं, उस टाइम घर में कोई नहीं होता। ऊपर जो किराएदार रह रहे हैं वो भी काम पे होते हैं। ठीक है, उस टाइम एक छोटी बच्ची है वो बाहर खेल रही होती हैं। ठीक है, लड़की अकेली घर में थी। विवेक उनके साथ गलत काम करके चला जाता है। शाम को हमारी भतीजी मुस्कान है, मम्मी को अपनी को बताती है कि मम्मी विवेक भैया ने मेरे साथ गलत काम कर दिया है। आपकी बेटी ने आपसे क्या बात की? मम्मी विवेक आया था तो उसने मेरे साथ बलात्कार किया, गलत काम किया है। तो मैंने उनकी मामी को और उनके परिवार को बुलाया था। उनको मैंने समझा था भैया ऐसे तुम्हारे बच्चे ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है, तो उस मतलब गलत काम करे, बलात्कार करे हैं। तो उसको ना उनको विवेक उनके और परिवार के चैन और चक्कू लेके मुझे धमकी दी है। बोल रहे तुमने पुलिस चैन और चक्कू थे उसके हाथ में। हाँ, चाकू था। तो कह रहे थे कि जो तुमने पुलिस को खबर दी तो तुम्हारा लड़का अकेला है, वो स्कूल जाता है, उसका गला काट देंगे। अच्छा। हाँ, यानी कि आपको ये धमकाया गया कि अगर आपने विवेक के बारे में कोई कंप्लेंट करी, पुलिस को बताया, किसी को बताया, तो आपके बेटे को, जो आपका एक ही बेटा है, 3 बेटियों में एक बेटा है वो, हाँ, उसका गला काट देंगे। जी, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, मैंने डर की वजह से बताया नहीं किसी की वजह से।
मैंने कि मेरा बेटा एक है, पति मेरे खत्म हो चुके, तो मैं कैसे बताऊं, डराए गए, मैंने किसी को खबर नहीं दी है। तो ये उनकी मामी आई थी, कह रही तो लड़की के साथ गलत काम करे, उसकी इज्जत ली है, तो थोड़े दिनों तो लड़की के साथ इंतजाम देख लें, शादी दिलाई होगी तो उसके शादी कर लेगी, बहन घबराइए मत आप, ऐसे बोला तो फिर था। आना जाना दोबारा हो गया? हाँ, दोबारा आना जाना हो गया और फिर फोन से बातचीत भी होगी लड़का लड़की के। तो मैंने उनने मुझसे की शादी कर लेंगे, तो मैंने की कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे, बेटा को बात कर रही तो करे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उसे मारा क्यों? फिर आप कह रहे हैं कि विवेक ने उसको मार दिया, तो मारा क्यों फिर? ये तो सर मुझे भी पता नहीं, मैं तो काम पे चले गए थे और सुबह 7 बजे लड़की उठी, मेरे खाना ना बनाई, मुझे लंच पैक कर दिया, मैं काम पे चले गया, उसके बाद सर मुझे पता नहीं है। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली? मेरे देवर ने मेरे पास कॉल करी कि तुम कहाँ हो, घर पे आ जाओ, मुस्कान ने फांसी लगा ली है। मैं घर पे आते हैं, देखते हैं मुस्कान ने फांसी लगाई हुई है, वहाँ सारी पब्लिक इकट्ठी है, फिर मुझे सर आगे पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी, पुलिस वालों ने फिर आपको क्या कहा जब बॉडी फांसी पे लटकी हुई थी, फिर क्या हुआ? पुलिस ने बॉडी उतरवाई है हम लोगों से, हम लोगों को बोला कि चलो लोनी 2 नंबर हॉस्पिटल में लेके जानी है। हम लोनी 2 नंबर हॉस्पिटल में बॉडी को लेके गए, वहाँ पे कुछ चेकअप वगैरह बिटिया के हुए, उसके बाद बोले कि पोस्टमार्टम के लिए इस बॉडी को हिंडन लेके चलना है। तो वहाँ पे लेके गए उनकी गाड़ी से, तो वहाँ हिंडन पे जाके मिट्टी को 3:30 बज गए, तो बोले अभी आपका पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, ठीक है, पोस्टमार्टम कल होगा आपका, ठीक है। मिट्टी हम दे के वहाँ से घर वापस आते हैं। मिट्टी क्या मतलब? बॉडी को, बिटिया की जो, हाँ हमारे यहाँ मिट्टी कहते हैं साहब, मुस्कान की बॉडी को पोस्टमार्टम घर में जमा कर लिया जाता है। फिर वहाँ से हम अपने थाने बुलाया जाता है, चौकी पे, वहाँ पे हमसे बोला जाता है पंचनामा भरा जाएगा। तो वहाँ पे पंचनामा भरती है पुलिस और कहती है कि हम इस केस को देख रहे हैं। जबकि मेरी भाभी शाम को उन्हें पुलिस को सुबह ही बताती हैं कि मेरी बेटी को मुस्कान को विवेक ने मारा, विवेक के परिवार वालों ने मारा है। तो पुलिस कहती कोई बात नहीं, हमने तुम्हारी FIR दर्ज कर ली है, आप इस बॉडी को लेके चलो। तब हम लोग उस बॉडी को उठा के लेके हॉस्पिटल जाते, हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम घर जाते, वहाँ जमा करके फिर हम आते, पुलिस के बाद पंचनामा भरते। वहाँ पे भी हम यही बात कहते हैं कि साहब उन लोगों को पकड़ लिया आपने? बोला हाँ हमने सबको पकड़ लिया, आप परेशान मत हो, हम इस केस को देख रहे हैं। कौन कौन थे आरोपी? कौन कौन? आरोपी विवेक है, विवेक का एक भाई है, ठीक है, क्या नाम है उसका? अनुज। विवेक के भाई का नाम मुझे अब पता चलता है, उसके भाई का नाम अनुज है, उसके मामा का नाम राजू है, उसकी मामी का नाम पूजा है। जी, ये लोग हमें फिर हम ये सब बता देते हैं, पुलिस कहती ठीक है हम उन सबको देख रहे हैं। पुलिस ने तो आपकी FIR लिख ली है, सब कुछ हो गया है, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम साहब ये है कि केवल पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार किया है। मेरी लड़की के साथ जब इन चारों लोगों ने 6 महीने तक उसका ऐसा हरेसमेंट करा है, बलात्कार करने के बाद हमारी भाभी को आश्वासन दिया कि आप परेशान मत हो, मैं तुम्हारी लड़की के साथ शादी कर लेंगे, ठीक है। फिर भी इनने 4 तारीख को आके लड़की के साथ क्या बदतमीजी करी, जो लड़की को इतना डरा दिया। उन्होंने मारा, फिर आपकी पोस्टमार्टम भी हो गया, FIR भी दर्ज हो गई, तो अब प्रॉब्लम क्या है? अब कोर्ट में केस चल तो रहा है। अब साहब केस कहाँ चल रहा है, केस कहाँ चल रहा है? उन लोगों ने जिस दिन हमने मिट्टी जलाई उस दिन धमकी दी। 20 तारीख को हमारे थाने के अंकुल कुमार जी जो आए थे, उनने फोन करा, बोला सुरजीत तुम थाने आ जाओ। मैं जब थाने 20 तारीख को पहुंचा हूं तो देख रहा हूं वहां पे बोलते हैं कि विवेक के पापा आया है, इसके ये लोग आए हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, समझौते के लिए आए। मैंने कहा साहब समझौता किस बात का, जब आप हमारी FIR ही नहीं लिखे हैं और ना इस केस पे कोई काम कर रहे हो, तो समझौता किस बात का? अभी तक आरोपी आपने पकड़े नहीं है, वो सारे घूम रहे हैं, वो हमें धमकियां दे रहे हैं, आप उन पे भी नहीं सुन रहे हो। कह रहे कोई तुम्हें धमकी नहीं देगा। वो लोग हमें थाने में पुलिस के सामने अड़काते हैं, थाने के बाहर ले आते हैं, वहां अड़काते, बोलता है उसमें एक जो मोटा सा आदमी आया है वो कहता है मैं सभासद हूँ शाहजहानपुर का, तुम मेरा क्या कर लोगे? किसनी का आदमी था, कह रहा तुम मेरा क्या कर लोगे, लड़की जैसे मारी गई ऐसे तुझे भी मार देंगे। अच्छा, सभासद से बात याद आई कि आप चंद्रशेखर पे भी आरोप लगा रहे हैं, चंद्रशेखर की क्या बात? हाँ साहब, जब मेरा कहीं केस नहीं लिखा जाता था तो मैं चंद्रशेखर आजाद जी के पास गया हूँ, साउथ एवेन्यू है 94 नंबर दिल्ली में, ठीक है। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनने मेरी FIR देखी, बोले कोई बात नहीं आप चिंता मत करो, आपका केस आज ही लिखा जाएगा। वहां से वो आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सम्राट जी का फोन नंबर देते और मुझे बोलते हैं कि जाओ लोनी थाने पहुंचो, वो वहाँ तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। मैं लोनी थाने आता हूँ, अशोक सम्राट जी से हमारी बातचीत होती है, ठीक है। वो कहते कोई बात नहीं मैं तुम्हारी FIR करवा रहा हूँ। वो इस काम को कह देते कि हमने तुम्हारी FIR करवा दी, आप बेचिंत रहो, आप अपने हमारे साथ चलो, ठीक है। वो हमारे साथ आते हैं और हमसे कहते हैं कि इतने पैसे की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें 28,000 रुपये देता हूँ, ठीक है।
28,000 रुपए क्यों दिए आपने उन्हें? उन्होंने ये कहा कि पुलिस FIR कराने के लिए? हाँ, बोले FIR पुलिस ऐसे नहीं लिखेगी, हम कोर्ट से लिखवाएंगे। इस FIR को हम कोर्ट से लिखवाएंगे, इसमें देखो कोर्ट का खर्चा आएगा, वो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने 35-40 हजार रुपए की मांग करी थी। साहब मेरे पास उतने पैसे उस टाइम नहीं थे, मेरे पास जो पैसे पड़े थे वो मैंने उन्हें वो पैसे दिए 28,500 रुपए, क्योंकि तो आपका काम नहीं हुआ फिर क्या? साहब काम तो कुछ भी नहीं करा, क्योंकि वो भी पैसे हमने किसी से उठा के दिए थे उनको। हमारे घर में तो पहले ही चोरी हो गई थी, सारे पैसे इन लोगों ने जेवर पैसा निकाल लिया था साहब। तो अशोक सम्राट जी कहते टेंशन मत लो, तुम्हारा काम मैं कोर्ट से करवाऊंगा, लेकिन वो कोर्ट से भी काम नहीं करवाते हैं। वो आरोपी पक्ष से मिल जाते हैं, वहां पे मेरे से नंबर ले लेते हैं, थाने से नंबर ले लेते हैं आरोपी पक्ष का, और वो उनका साथ देते हैं और हमें गुमराह करते रहते हैं। हमें कहीं कोर्ट भेज देते हैं वकील के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, वकील साहब के पास जाते हैं, वो भी हमसे पैसे लेते हैं स्पीच पोस्ट कराने के लिए, उन्हें भी हम कागजी कागजों का खर्चा देते हैं, लेकिन हमारी कोई FIR नहीं होती है साहब। 22 तारीख को मेरी FIR लिखी जाती है, फिर सुबह अशोक सम्राट जी का फोन आता है, बोले सुरजीत वहाँ DM कोर्ट पहुंचो, नहीं तो उस लड़के की जमानत हो जाएगी, बेल हो जाएगी। उस दिन हमसे फिर 10,000 रुपए की मांग करी जाती है साहब, जिसके लिए हम एग्री नहीं होते। हम कहते हैं कि हमें लोग बताते हैं कि भाई, और भी वकीलों से मैं बात करता हूं तो वहाँ पता चलता है कि भाई इतनी जल्दी बेल किसी की नहीं होती है। जब आरोपी पकड़ जाता है तो इतनी जल्दी 24 तारीख को जब आरोपी पकड़ गया है, इतनी जल्दी किसी की बेल नहीं होती है। तो मैं कहता हूँ साहब मेरे पेपर दे दो, मुझे ये केस नहीं लड़वाना है। ये लोग बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन हमें ऐसे पेपर नहीं देते। फिर इस बात को लेके मैं कमिश्नर साहब का नाम लेता हूं, जब जाके वो वकील साहब कहते मेरी तो तबीयत खराब है, लड़की बैठी है, जो पैसे तुम पे रह गए हैं मेरे काम के वो पैसे मुझे दो। कितने पैसे रह गए थे वकील साहब के? वकील साहब के वो उनके कह रहे 5,000 रुपए, वो 5,000 रुपए भी मैं कहता हूँ ठीक है साहब मैं पैसे लेके आया हूँ, आप मेरे पेपर दे दो। तब वो पैसे देता हूँ, तब मुझे वो पेपर मिलते हैं। वो पेपर लेके मैं अपने घर चला आता हूँ। फिर मैं अपने केस को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरा केस ही पूरा उल्टा करवा दिया अशोक सम्राट जिला अध्यक्ष जी ने। आरोपी पक्ष से मिलके उनने किसी का नाम ही नहीं चढ़ने दिया उस FIR में, केवल विवेक के अलावा। ये बात आपको कैसे पता चली कि FIR जो है वो सही तरीके से नहीं लिखी गई है? ये आपको किसने बताया? ये हमने और लोगों से जब वकीलों से पूछा तो बोले ये तो पूरी FIR ही गलत है, तुम जो बोल रहे हो वो तो इस FIR में लिखा ही नहीं गया है। मैंने कहा साहब हमने तो ये बोला था हमारी बिटिया के साथ बलात्कार हुआ है और ऐसे ऐसे हुआ है, अप्रैल के मंथ में हुआ है, मार्च लास्ट अप्रैल के मंथ में हुआ है। उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे मेरी भाभी को बोला था कि तुम चिंता मत करो, उन लोगों का पड़ोसी होने के नाते आना जाना था, एक किराएदार ऊपर रहता था वो भी कुछ नहीं बोलते थे, तो आना जाना था, भाभी का शासन। तो अब आपका केस में क्या चल रहा है? कुछ है अभी या आपने केस वापस ले लिया? साहब ना तो हमने केस वापस लिया, ना हम जिंदगी में कभी केस वापस लेंगे। हमें तो अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए कि जब तुमने ये बात बोली फिर मेरी लड़की को मारा क्यों, मेरे घर में चोरी क्यों करी, उसको इतना परेशान टॉर्चर कर दिया कि साहब उसे मार के ही इनने छोड़ा। जब तुमने जेवर पैसा सब ले लिया था तो लड़की को मारा क्यों? हमारी लड़की को आप जिंदा छोड़ देते, आज हमारी बिटिया हमारे पास जिंदा तो होती। आपने जब अशोक सम्राट जी ने इस तरीके से कराया, उनके वकील ने किया, कारण क्या था ये मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। तो आपने चंद्रशेखर आजाद जी को क्या दोबारा से इस बात का संज्ञान दिया कि इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है? जी साहब, मैंने चंद्रशेखर जी ने ऑफिस का नंबर दिया था, मैंने उस पर कई बार फोन करा। वो लोग बोले कि अभी चंद्रशेखर साहब बाहर हैं, आजाद चंद्रशेखर जी अभी बाहर हैं, जब वो आएंगे हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। भीम आर्मी के और भी उच्च अधिकारी हैं, जिसमें वरुण जी हैं, भाटी साहब हैं, निजाम जी हैं, शैलजा मैडम जी हैं। मैंने सम्राट जी को तक को मैंने बताया कि साहब मेरे साथ अशोक सम्राट जी ने इतना गलत कर दिया, मेरे पूरे केस को फ्लॉप कर दिया, पूरे केस को उल्टा कर दिया। हमने कुछ बयान दिए, उनने कुछ बयान लिखे हैं उसमें, उस पर कह रहे नहीं यही FIR है। चंद्रशेखर जी से अभी तक तुम्हारी कोई बात नहीं हुई है? नहीं साहब। तो उनसे बात करने की कोशिश आप कर रहे हो? जैसे आप उनके ऑफिस गए थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो आप? साहब हम ऑफिस जाएं तो हमारी बात ही नहीं है, वो हाँ सब लोग यही बोलते हैं कि अभी चंद्रशेखर जी यहाँ दिल्ली है ही नहीं। किसी और से बात की? अगर आप दिल्ली गाजियाबाद को छोड़ करके आप दिल्ली में भी किसी से बात कर सकते हो? हाँ मैंने करी है। उनके जो हैं जो गौरी शंकर उपासक जी हैं, उनसे भी मैंने ये बात रखी। मैंने उन्हें भाई ये दिखाया कि देखो स्पीच पोस्ट के लिए केवल इनने मेरे से इतने पैसे ले लिए 28-29। आपने जितने भी लोगों से बात की, उन्होंने आपको चंद्रशेखर से दोबारा मिलाने के लिए बात नहीं करी क्या? उन्होंने ये बात बोला। किसी ने मिलवाया या नहीं? नहीं साहब, किसी ने नहीं मिलवाया, सबने आश्वासन दिया। मैंने यहाँ तक बोला कि साहब अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं अशोक सम्राट जी के खिलाफ FIR डालूंगा। साहब मैं सुरजीत कठेरिया SC समाज से हूँ। मैं अपने समाज के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग
हमारी मदद करें, हमें इस केस में हमारी मदद करें। और हमें यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे भी हमें खतरा, उन लोगों ने जो धमकी दी है पुलिस उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन लोगों को अभी तक नहीं पकड़ रही है। तो मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी प्लीज़ हेल्प करें, और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो हमारे केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, हमारी मदद करें। कल को जो हमारे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसा हो और ये लोग उसका शोषण करें और वो हमारी तरह आज अपनी बेटी को खो के बैठा हो। मैं सुरजीत कटेरिया, मेरा फ़ोन नंबर है 7303119611। गांव मेरा हरवाई है, पोस्ट बमटापुर है, जिला मैनपुरी है, तहसील करेल लगती है। मैं यहाँ गली नंबर 6 राहुल गार्डन, बुद्ध बाजार, सैनी मैरिज के होम के पीछे वाली गली, मेरा थाना लगता है लोनी बॉर्डर में रह रहा था। यहीं मेरी बिटिया मुस्कान के साथ बलात्कार हुआ, उसका शोषण हुआ और उसको मार दिया गया। हमारे घर से सारा सामान सब कुछ चोरी करके हमें आज 10 की ठोकरें खानी पड़ रही। समाज से प्रार्थना है कि हमारी हेल्प करें, हमारी सहायता करें। मैं चंद्रशेखर आजाद जी से कहना चाहूँगा कि ये पीड़ित है और आपके कहने पे जिला अध्यक्ष जी से मिले थे ये, और इनकी भतीजी की बलात्कार करके आरोपियों ने उनको फांसी पे लटका दिया था। गरीब आदमी है बेचारा, और अगर आप इनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर हेल्प करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलिंद।